हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे हम एडीओ का जो है क्वेश्चन मॉडल पेपर यहाँ पे जो है हम कवर करा रहे थे, ठीक है, जिसमें लगभग 80 क्वेश्चन मैं पिछले सेशन में कवर कराया था और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है और सिलेक्टेड है, साथ ही साथ अन्य एग्जाम के लिए भी काम आएगा, ठीक है, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है, और एडीआई का जो वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, एडीओ वगैरह लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। पीएससी वगैरह के मेंस वगैरह आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ पे लगभग रिपीट क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। तो 15 से 20% जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पिछले सेशन नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो पिछले सेशन में हम देखे थे 80 क्वेश्चन में कि जो है निम्नलिखित कौन सा जो योजना है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा संचालित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम सी ऑप्शन देखे थे, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जो कौशल योजना है, ठीक है। ये योजना जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको जो है संचालित यहाँ पे किया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 क्वेश्चन है कि जो है भारत में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति इनमें से किन विशिष्ट व्यक्ति को संबंध था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, या तो आपको हरित क्रांति से पूछा जाएगा या तो श्वेत क्रांति, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो हरित क्रांति इसके जनक या इसके पितामह कौन है, तो हो स्वामी एवं स्वामीनाथन जी, ठीक है, जिनका जो है अभी मतलब जो है पहले जो है मतलब जो है बहुत दिन हो गए देहांत हो गया है। तो पहली बात तो जो है हरित क्रांति जो है फसल से संबंधित है, जिसमें ये आपका धान और गेहूँ इससे संबंधित है, ठीक है। तो ये में स्वामीनाथन ये हरित क्रांति से संबंधित है, इसके जनक इन्हीं को कहा जाता है। दूसरा आपका जो है श्वेत क्रांति, ठीक है, तो श्वेत क्रांति, ठीक है, तो ये जो है में स्वामीनाथन ये हरित क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति, तो ये श्वेत क्रांति ये जो है दूध उत्पादन से संबंधित, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। हरित क्रांति फसल से संबंधित है जो है, और आपका श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित, आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो वर्गीज कुरियन है, ठीक है, इनको जो है श्वेत क्रांति के जनक, इनको जनक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति, ठीक है। तो ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है और आगे पूछा भी जाएगा, ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, आपके क्वेश्चन यहाँ से आपके रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 क्वेश्चन है कि मिश्रित खेती से तात्पर्य है कि जो है किसान एक ही भूमि में फसल की खेती करते हैं या पशुओं को पालन करते हैं। बी है एक ही भूमि में दो या दो से अधिक फसल की खेती करते हैं। या सी है एक ही भूमि में दो फसल की खेती करते हैं जिसमें एक कतार एक फसल तथा दूसरी कतार दूसरी फसल की होती है। और आपका जो है डी है कि जो है एक ही भूमि में खरीफ की फसल तथा रबी की फसल तथा रबी फसल की दोनों तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो मिश्रित खेती कई बार देखे होंगे कि जो मिश्रित जो खेती होती है एक ही भूमि में, ठीक है, मतलब एक ही जमीन में जो है फसल की खेती करते हैं तथा पशुओं को जो है पालन करते हैं, इसी को जो है मिश्रित खेती बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्पेनिंग जेनी इसका जो आविष्कार कब हुआ था, तो इसका जो आविष्कार 1964 में 1964 में इसका जो आविष्कार हुआ था स्पेनिंग जेनी का। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 84 क्वेश्चन है कि जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी 1907 में। याद रखिएगा, जो टाटा आयरन और जो स्टील कंपनी आप सभी को पता है भारत में जो है टाटा कंपनी बहुत फेमस है, ठीक है। तो 1907 में इसके इस कंपनी की जो स्थापना यहाँ पे किया गया था, ठीक है। आयरन स्टील के लिए बहुत प्रसिद्ध है, पूरा विश्व भर में, भारत में तो विख्यात है, बाकी विदेशों में भी इसको जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेफ्टी लैंप, ठीक है, जो सेफ्टी लैंप का जो है आविष्कार किसने किया था। क्रॉम्पटन ने, हर्फी डेवी ने, जेम्स हरग्रिप्स ने या जॉन के ने। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स हरग्रिप्स, ठीक है। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो इन्होंने किया था जेम्स हरग्रिप्स ने। सी यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86 क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के जो प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लुई जो वाह है,
लुई वॉल ने, इन्होंने जो है औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले यहाँ पे जो है इस व्यक्ति ने किया था। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं जहाँ पे प्रथम, पहला, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो औद्योगिक क्रांति का जो प्रयोग सबसे पहले जो है लुई वॉल ने इन्होंने यहाँ पे किया था। ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 87 क्वेश्चन है कि बुजुर्ग वर्ग, ठीक है। तो बुजुर्ग वर्ग ये कहते हैं, तो बुजुर्ग जो वर्ग किस वर्ग को कहते हैं? श्रमिक, पूंजीपति वर्ग, मध्यम या व्यापारी वर्ग को। तो ये जो आपका हो जाएगा मध्यम वर्ग को जो है बुजुर्ग वर्ग यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंग्लैंड में चाष्टी आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो इंग्लैंड ये जो है चाष्टी आंदोलन हुआ था, ये आपका 1838 में। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में जो सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1918 में, याद रखिएगा। तो इंग्लैंड में जो स्त्री और पुरुषों, मेल और फीमेल में जो है वयस्क मताधिकार हुआ था 1918 में। तो इसी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में, ठीक है। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो ये आपका कलकत्ता में, याद रखिएगा। तो 1917 में, ठीक है, इसी ईस्वी में जो 1917 ईस्वी में भारत में जो है पहली बार जूट मिल जो है कोलकाता में आपका लगा था, ठीक है। तो जहाँ पे पहला प्रथम इस टाइप के क्वेश्चन होते, क्वेश्चन अपने आप पे इंपॉर्टेंट हुए। तो 1917 में हुआ था भारत पहले में जूट मिल, कौन से शहर में? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, बाड़ाबंदी, ठीक है। तो बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका ये जो आंदोलन है तो बाड़ाबंदी इंग्लैंड में हुआ था। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 92 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में, 1958 में, 1962 में, 1965 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1962, 1962 में, ठीक है। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना जो है 1962 में हुआ था, 1962 में। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ था 1907, 1914, 1916 या 1919 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1914, याद रखिए। तो भारत में कोयला उद्योग का जो प्रारंभ हुआ था 1914 में। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1981, 1985 या 1920 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1920, ठीक है। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 95 क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी 1910 में, 1951, 1955, 1962 में? इसका आंसर हो जाएगा 19 जो है 1910 में, ठीक है। तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 में यहाँ पे किया गया था। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ था, ठीक है। तो जुलाई 1980 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ था? तो जुलाई 1980 में इसके जो है घोषणा यहाँ पे किया गया था। 1907 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ ये आपका जो है राजसत्ता से में जो परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन या वितरण प्रणाली में परिवर्तन, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो उत्पादन प्रणाली में जो परिवर्तन होता है उसी को जो है औद्योगिक क्रांति का मतलब बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जो है जो उत्पादन होता है इस प्रणाली में जो परिवर्तन होता है उसी को जो है औद्योगिक क्रांति बोला जाता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, ठीक है। तो ये आपका इंग्लैंड में, याद रखिएगा। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो है हुई थी आपका इंग्लैंड शहर में, ठीक है, जो विदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 99 क्वेश्चन है कि फ्लाइंग शटल, ठीक है, फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार किसने किया था? आर्कराइट ने, जेम्स वाट ने, जॉन के ने या अब्राहम डबी ने? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जॉन के, ठीक है। तो फ्लाइंग शटल को जो आविष्कार किया था जॉन के ने। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, इसके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष से बना था? 1838 में, 1858 में, 1881 में, 1911 में? तो ठीक है, तो भारत में पहला जो फैक्ट्री कानून, ठीक है, ये कानून जो है मतलब जो है ड्यूटी को लेकर,
वेतन वृद्धि को लेकर, ठीक है। तो लोगों के अधिकार को लेकर जो है नियम को लागू किया गया था। तो 1881 में भारत में पहली बार, ठीक है, फैक्ट्री कानून ये वर्ष यहाँ पे बना था 1881 में, ठीक है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित कहाँ जो है देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, सरोदा, शक्ति, पाटन या सारंगगढ़ में, ठीक है। तो ये आपका जो है चरोदा हो जाएगा, ठीक है, सरोदा नहीं चरोदा है। तो ये आपका जो है ये देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया जा रहा है आपके चरोदा में, तो इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।